हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी क्लास में। आज हम आपको बताएंगे प्रोफाइल डायरी कैसे तैयार की जाए। ये जो प्रोफाइल है ये बीएसटीसी फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर दोनों सालों में बनाई जाती है। बस ध्यान आपको रखना है अपने कक्षा का। फर्स्ट ईयर में जहाँ 1 से 5 की कक्षा को इसमें लिया जाता है, द्वितीय वर्ष में भाई 6 से 8 तक का इसमें लेना है। बस स्टैंडर्ड का फ़र्क पड़ता है। बाकी आप इन बिंदुओं के आधार पर अपनी जो है प्रोफाइल डायरी वो तैयार कर सकते हो। तो आइए चलते हैं डायरी के मुख्य उस पर। हम बीएसटीसी देखिए यहाँ दिया गया है प्रोफाइल। यहाँ छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम है जो इसमें दे रखा है। इसके अलावा पिता का नाम है, शैक्षिक योग्यता है, आप प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो भी है बीएसटीसी में हो तो आप अपना अनुक्रमांक यानी जो कक्षा रोल नंबर है वो दे रखा है और फिर दे रखा है आपके विद्यालय का नाम। दूसरे पेज पे देखते हैं, यहाँ आपको प्रमाण पत्र दिया गया है आपके नाम से और जहाँ भी जिस विद्यालय में आप जा रहे हो तो वहाँ से आपको ये वेरीफाई करवा के लाना है। तो इस पेज पर आपको स्कूल से आपके सिग्नेचर करवा के और सील लगवा के लानी है। नीचे दिया गया है, इसमें देख सकते हो आप, यहाँ दी गई है संकेत का। ये जो संकेत का है इसमें आपको इन बिंदुओं के आधार पर डायरी की पूर्ति करनी है। तो ये बिंदु पहले से ही आपके इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है, ये थोड़ी पुरानी डायरी है। इसमें पहले दे रखा है जब प्राइवेट स्कूलों में भी हुआ करती थी आपकी इंटर्नशिप, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो आपकी इंटर्नशिप है ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट स्कूलों में ही होती है। और यहाँ आपको देना है आपके जिस भी विद्यालय में आया है इंटर्नशिप का उसका नाम, वहाँ के विद्यार्थियों की संख्या, कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, इसके अलावा जो भी उनकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको टोटल स्टूडेंट की पूर्ति यहाँ करनी है। तो आपको सेम यहाँ से नकल न उतार के आपके विद्यालय की वास्तविक जो है छात्र संख्या उसके आधार पर ये डायरी तैयार करनी है। अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ, ये आपका 5वां पॉइंट है। इसके आगे देखिए, वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई ऐसे समस्यात्मक बालक होते हैं, या तो सीखने में कमज़ोर होते हैं यानी बौद्धिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। कई ऐसे समस्यात्मक बालक भी हो सकते हैं जो अन्य विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। तो उसके आधार पर आपको कैसे किस विद्यार्थी को समझाना है, किस तरह से उसको जानना है कि उसकी ये जो समस्या है उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। इसके अलावा खेल कूद की व्यवस्था, शौचालय, विद्यालय की कोई उल्लेखनीय आदर्श व्यवस्था हो तो उसके बारे में भी आपको इस डायरी में वर्णन देना होता है। तो ये पॉइंट हो गए हमारे 10। इन्हीं के आधार पे आपको ये डायरी तैयार करनी है। तो देखें 5 मिनट में हम एक बार सारे बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पूर्ति कर रखी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे बोल देती हूँ, आप सभी विद्यार्थियों को इसकी सेम नकल नहीं करनी है। आप अपने विद्यालय की छात्र संख्या लोगे, आप अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं का वर्णन यहाँ करोगे और उसकी जो भी स्थितियाँ उनका यहाँ वर्णन दोगे। तो यहाँ दे रखा है सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या, आप देख सकते हो सभी वर्गों के विद्यार्थी दे रखे हैं, सामान्य, ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक। इस तरह से आपको पूर्ति कर देनी है। अगले उसमें दिया है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, तो उनका जो है कक्षा दे रखा है, कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की, उनमें किस तरह के बालक हैं, कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने सामान्य हैं और बाकी के कितने ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और आपको इसमें बढ़ा देना है। इसके बाद आता है पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिस परिवार से हैं वो कैसा है, धनिक है, निर्धन है, क्या पेशा है उनका, व्यापारी हैं, नौकर हैं, कृषक हैं, इत्यादि सारी बातें आपको यहाँ कक्षा जो दे रखी हैं उनके आधार पर आपको आगे बढ़ना है। तो 2 चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। पहले उसमें आपने देखा विद्यार्थियों की जो पृष्ठभूमि है वो कक्षा यानी विद्यालय से संबंधित, दूसरी दे रखी है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो ये देना है। अब आपको विद्यार्थियों का जो अवलेख विवरण है उसके बारे में वर्णन करना है। अवलेख से मतलब लिखित जो भी उनके एग्जाम होंगे, लिखित जितने भी आप प्रैक्टिकल या कोई भी कार्य करवाते हो उन सब का विवरण यहाँ आपको तैयार करना है। तो यहाँ दे रखा है, देखिए मौखिक अवलेख है, प्रथम परख है, द्वितीय परख है, अर्धवार्षिक। कहने का मतलब मूल्यांकन कार्य किस प्रकार से किया जाता है और वर्तमान उसमें जो सतत मूल्यांकन है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करिए। विद्यार्थियों का जो अधिगम है उसके बारे में देखिए, यहाँ दे रखा है छात्र छात्राओं की संख्या, सामान्य, कमज़ोर,
जो ज़्यादा हैं प्रतिभाशाली उनका दे रखा है, सामान्य दे रखे हैं, और जो पिछड़े हुए हैं या कमज़ोर हैं उनका दे रखा है। तो शैक्षिक स्तर के आधार पर ये वर्गीकरण है। फिर छात्रों की अवधारणा की समझ यानी मूल्यांकन से उनकी समझ का पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों को कितना क्या। छात्र जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है यानी विशेष ध्यान देने वाली जो बात आई थी वही आ गई। अगर कोई बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यानी अतिरिक्त देना पड़ेगा। सामान्य रूप से अब सभी छात्रों को एक साथ एक ही कक्षा में देते हैं, तो जो विद्यार्थी ज़्यादा प्रतिभाशाली यानी होशियार जो होते हैं वो बहुत कम समय में ही जान जाते हैं या उन्हें पहले से ही उन चीज़ों की जानकारी होती है, तो वो ज़्यादा उसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जाए। इसके अलावा जो सामान्य हैं वो एक दो बार में समझ जाते हैं, और ज़्यादा पिछड़े हैं या उन्हें जल्दी समझ नहीं आता तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा या अतिरिक्त क्लासों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप इसमें दे सकते हो, ये इससे संबंधित है। आप यहाँ रुक के आराम से इसमें पढ़ सकते हो। फिर दिया है विद्यालय की जल व्यवस्था यानी वहाँ के जो पेयजल की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, कैसे उपलब्ध करवाया गया है, उसकी व्यवस्था देनी है। दूसरा दिया गया है इसी में आगे 8वें नंबर का जो है विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था। तो मानसिक रूप से तो विकास किया ही जाए, शारीरिक रूप से भी विकास जरूरी है, और ये विकास होता है खेल कूद के माध्यम से। तो खेल कूद और विभिन्न प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय में होना चाहिए, तो ये उससे संबंधित दिया जाएगा। कौन कौन से खेल खिलाए जाएँ, खेल खिलाते समय क्या क्या सावधानी रखी जाए, तो ये सब विवरण आपको देना है। फिर दिया है विद्यालय में शौचालयों की व साफ सफाई की व्यवस्था का यहाँ आप वर्णन कर सकते हो, जैसे कि छात्र छात्रा दोनों के लिए अलग होना चाहिए, स्टाफ के लिए होना चाहिए, समय समय पर उसकी सफाई होनी चाहिए, तो वो व्यवस्था कैसी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालय की कोई उल्लेखनीय जो है प्राप्ति या कोई उल्लेखनीय आदर्श कार्य विद्यालय द्वारा किया गया है जिसकी वजह से उन्हें अच्छी ख्याति मिली है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो कैसा है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। फिर आता है अध्यापकों की व्यवस्था। संबंधित विद्यालय में जिसमें आप जाते हो वहाँ विद्यार्थियों के साथ साथ वहाँ शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है या नहीं, शिक्षक टाइम से आते हैं या नहीं आते हैं, अपनी जो विषय वस्तु है उसे किस तरह से पूरा करवाते हैं, इसका ध्यान देके आपको पूर्तियाँ करनी है। फिर आती है अनुशासन की बात। तो अनुशासन दोनों से ही बनता है, शिक्षक और विद्यार्थी। विद्यार्थियों को अनुशासित करने से पूर्व शिक्षकों को अनुशासित होना पड़ता है। तो अनुशासन का सामान्य परिचय देके आप वहाँ के अनुशासन की व्यवस्थाएं बताएं। तो इस तरह से ये जो प्रोफाइल डायरी है बहुत छोटी है, बहुत कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हो। आप इसके आधार पर तैयार करोगे। एक बार फिर से मैं आपसे बोल देती हूँ, आपको यहाँ से स्वयं नकल न करते हुए आप इसके आधार पर इसे तैयार करोगे। आप अपने विद्यालय का नाम, वहाँ के छात्रों की संख्या, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। तो देखते रहिए, बने रहिए लगातार। इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।